भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए कोई सरल उपाय सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में रोजगार, नौकरी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है, और यदि नौकरी मिल भी गई तो उसमें पदोन्नति नहीं हो पा रही है, सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो 7 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने से आपको निश्चित तौर से सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, नौकरी में पदोन्नति मिल जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, नौकरी में कार्यस्थल पर आपकी अच्छी भूमिका रहेगी तथा आपको वहां पर मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा की उत्तम प्राप्ति होगी। क्योंकि नौकरी एक बड़ा साधन होता है हमारे घर परिवार को चलाने के लिए। जब अच्छी नौकरी नहीं हो पाती है तो घर परिवार में बहुत तनाव या मानसिक परेशानी निरंतर बनी रहती है। जब अच्छी नौकरी मिल जाती है तो आमदनी घर की अच्छी होती है और घर परिवार की समस्त व्यवस्थाएं अच्छी प्रकार से चलती रहती है। तो यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त कर चुके हैं और आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी आपको मिल गई है लेकिन आपको उसमें पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको इन उपायों को अवश्य ही एक बार आजमा कर देखना चाहिए। यदि आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपको अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छा पैसा भी प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर पाएंगे। उपाय सरल है, लेकिन ध्यान रखिए, बड़े ही सावधानी पूर्वक इन उपायों को आपको करना होगा, क्योंकि जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो परम शुद्धता, पवित्रता, भावना तथा श्रद्धा के साथ आपको करना चाहिए, तभी इनका उचित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपने इन उपायों को अपवित्रता से किया, बिना मन के किया, बिना विश्वास के किया, बिना श्रद्धा के किया, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपको बता दें पहले कि इन उपायों को शुद्धता और श्रद्धा के साथ आपको करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है, यदि आप अविवाहित है, आपका विवाह नहीं हो पाया है और आप बेरोजगार है और आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहला उपाय है, उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने शयन कक्ष में आपको लगाना चाहिए। लेकिन इस उपाय को जो कुंवारे हैं वो ही कर सकते हैं। विवाह जिनका हो चुका है उनको हनुमान जी का चित्र अपने शयन कक्ष में नहीं लगाना है। जो कुंवारे लड़के हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है और वो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र उनको अपने शयन कक्ष में लगाना चाहिए और प्रत्येक दिन उठने के बाद उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, प्रार्थना करें। तो निश्चित मानिएगा कि 40 दिन के अंदर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी या नौकरी में आपको पदोन्नति भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है, अगर आप किसी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं उस दिन आपको अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जला करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा से कर लेना चाहिए। यह कार्य जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसी दिन आपको करना चाहिए। 7 बार यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करके कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, नौकरी के लिए आप आवेदन करने जाएंगे, तो निश्चित तौर से वो नौकरी आपको मिल जाएगी और आप अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकेंगे। अगला उपाय है,
यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, या आपके मन में इच्छा है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो आपको 11 शनिवार तक लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के थोड़ा सा सिंदूर उनके चरणों में अर्पित करना है। पूरे शरीर पे उनको सिंदूर नहीं चढ़ाना है, केवल उनके चरणों में एक चुटकी सिंदूर आपको चढ़ाना है। और एक लाल रंग का फूल, यदि गुलाब का लाल रंग का फूल मिल जाता है तो वो चढ़ा दीजिएगा। इसी के साथ एक लाल रंग का फल, जैसे अनार या सेव फल, कोई भी फल हो, लाल रंग का फल आप चढ़ाइएगा तथा सरसों के तेल का दीपक आप जला दीजिएगा और हाथ जोड़ करके अपनी कामना हनुमान जी के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा। जैसे आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, या आपके मन में इच्छा है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी आमदनी बढ़ जाए, वो प्रार्थना आप भगवान हनुमान जी के सामने प्रकट करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी कामना वो जल्द ही पूर्ण कर देंगे। इसके बाद अगला उपाय है, यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं, बार बार आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीएससी पीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, और सरकारी क्षेत्र में आप, प्रशासनिक क्षेत्र में आप एक अच्छा मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि सरकारी नौकरी के कारक शनिदेव होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव उच्च के होते हैं, मित्र क्षेत्री होते हैं, या जिनकी कुंडली में 10वें भाव में शनिदेव की पावरफुल स्थिति रहती है, या 10वें भाव के ऊपर जिनकी शुभ दृष्टि रहती है, या फिर जिनकी कुंडली में शनिदेव की अच्छी स्थिति रहती है, उनको शनिदेव की कृपा से ही उच्च क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छी नौकरी प्राप्त होने का योग बनता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 7 शनिवार तक प्रत्येक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4:30 से लेके 5:30 का समय। वैसे आजकल के समय में, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो देर से उठती है, जल्दी उठ नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में वैसे तो इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में। लेकिन यदि आप सुबह की वेला में, सुबह 9 बजे के पहले पहले भी स्नान करके एक आसन पर बैठ करके शुद्ध घी का दीपक लगा करके शनिदेव का महामंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः, इस महामंत्र की 7 माला यदि आप निरंतर 7 दिनों तक जपेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद अगला उपाय है, अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक हरा नींबू लेना है और हरे नींबू में आपको 4 लौंग गाड़ देना है और उस नींबू को ले जा करके आप हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में रख करके प्रार्थना करके आनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मुझे जल्द ही सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए, या वर्तमान नौकरी में मेरी पदोन्नति हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मुझे अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाए। यह अच्छे रोजगार प्राप्ति के लिए भी उपाय है, सरकारी नौकरी के लिए भी उपाय है, सैलरी बढ़ने के लिए भी उपाय है। इस उपाय को आप एक बार यदि कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगला उपाय है, वैसे तो हम सभी पशु पक्षी प्राणियों की सेवा करते हैं, लेकिन जो हवा में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, जैसे कबूतर होते हैं, कौवे होते हैं, या फिर तोते होते हैं, या चिड़िया होती है, या अन्य जो भी उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं,
उनको यदि हम 7 प्रकार के अनाज निरंतर 40 दिनों तक खिलाएंगे, डालेंगे, तो निश्चित तौर से हमारी उन्नति होगी, हमें नौकरी प्राप्त होगी। 7 प्रकार के अनाज आपको लेना है और उड़ते हुए जो पक्षी रहते हैं, यानी आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी रहते हैं, उनको 40 दिनों तक निरंतर 7 प्रकार के अनाज हमको डालना चाहिए। ऐसा करने से हमको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, या वर्तमान नौकरी में आमदनी बढ़ जाएगी, हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। इसी तरह यदि हम विदेश यात्रा के इच्छुक हैं, विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी इस उपाय को आप आजमा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी विदेश यात्रा की कामना भी पूरी होगी और आप विदेश में जाकर के अच्छी शिक्षा को भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन 7 प्रकार के अनाज आपको 40 दिनों तक आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए डाल करके आना चाहिए। ये अनाज आप अपनी छत के ऊपर डाल सकते हैं, खुले मैदान में जहां पर कबूतर या चिड़िया या तोते कौवे आते हैं, उनके निमित्त भी जमीन पर खुले मैदान में भी आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित तौर से आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी और आपको एक अच्छा मुकाम और अच्छी सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक और सटीक और सरल उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय में आपको यदि सरकारी नौकरी प्राप्ति की इच्छा है, पदोन्नति की इच्छा है, सैलरी बढ़ने की इच्छा है, या फिर अच्छा रोजगार, अच्छा कार्य आप चाहते हैं, अपनी आजीविका को आप बढ़ाना चाहते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको गौ माता को यानी गाय को 21 रविवार तक निरंतर गुड़ खिलाना चाहिए। कोई सी भी गाय हो, गौ माता चूंकि हमें सरलता से मिल जाती है और गौ माता गुड़ खा लेती है, बिना किसी सहारे के गुड़ उनको बहुत प्रिय होता है। तो यदि आप 21 रविवार तक निरंतर गौ माता यानी गाय को यदि गुड़ खिलाते हैं, तो एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाएगा, वर्तमान नौकरी में पदोन्नति हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी और आपको एक अच्छा रोजगार, अच्छा मुकाम प्राप्त होगा, जीवन में अच्छी सफलता को आप प्राप्त कर सकेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।